ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आज की इस कक्षा में हम पंच परमेष्ठी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यह समझें ये पंच परमेष्ठी कौन हैं, इन्हें हम परमेष्ठी क्यों कहते हैं, परमेष्ठी किसे कहते हैं, इन पांचों का क्या स्वरूप है, ये सब चर्चाएं प्रश्नोत्तर के माध्यम से आज की इस कक्षा में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं परमेष्ठी किसे कहते हैं। जो परमेष्ठी शब्द है वो स्वयं बता रहा है परम स्थित, जो परम पद में स्थित है। परम पद मतलब उच्च, सर्वोच्च, ऐसा पद जिसे राजा, महाराजा, इंद्र सभी लोग जिन्हें सिर झुकाते हैं, जिनके चरणों में बैठते हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान के चरणों में तो तीनों लोकों के जीव झुकते हैं। आचार्य परमेष्ठी के चरणों में अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुँचे थे, राष्ट्रपति महोदय भी पहुँचे थे। तो कहने का तात्पर्य, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें इससे यह ज्ञात हो कि जो परम पद में स्थित है, देश का जो सर्वोच्च पद है, वो भी जिनके चरणों में झुक रहा है, इसका तात्पर्य वो उनसे भी ऊंचे हैं, उनसे भी उत्कृष्ट हैं, इसीलिए वो परमेष्ठी कहलाते हैं। और ये परमेष्ठी 5 होते हैं जिनका स्वरूप अब हम समझेंगे। भैया जी, इन पांचों परमेष्ठी में अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, जरा बताइए। अरिहंत परमेष्ठी, अरिहंत, अरि अर्थात शत्रुओं को, हंत मतलब जिन्होंने नाश कर दिया। शत्रु कौन? कर्म रूपी शत्रु, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, वे अरिहंत कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, जिनके 4 गुण प्रकट हो गए, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। सामान्य से यदि हम समझें, बहुत सीधी सी परिभाषा, तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके मूल गुण कितने होते हैं? इनके मूल गुण होते हैं 46। 46 मूल गुणों से, 46 गुणों से जो सुशोभित होते हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। वे 46 मूल गुण कौन कौन से हैं? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। जैसे ही जन्म होता है, 10 अतिशय वहाँ प्रकट होते हैं। जैसे अतुल बलशाली होना, बहुत बड़े शक्ति से युक्त होना, शरीर से पसीना नहीं आना, मलमूत्र का क्षेपण नहीं होना, इस तरह 10 वहाँ अतिशय प्रकट होते हैं। जैसे केवल ज्ञान होता है तो भगवान आकाश में, गगन में विहार करते हैं। इस तरह के 10 जहाँ पर वो विराजमान होते हैं, वहाँ 100 योजन तक सुभिक्षत हो जाता है। किसी को कोई दुख नहीं सताता, कोई अकाल, दुष्काल, हारी बीमारी कुछ नहीं होती। ये 10 केवल ज्ञान के अतिशय। 14 देवकृत, देवताओं के द्वारा 14 वहाँ पर अतिशय प्रकट किए जाते हैं, जिनमें पूरी भूमि को निष्कंटक कर देते हैं। वहाँ देवतागण दिव्य ध्वनि को अर्धमागधी भाषा में परिवर्तित करते हैं, जिससे सभी को समझ में आती है। इस तरह से ये 14 अतिशय होते हैं। 8 प्रातिहार्य, जैसे भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके ऊपर अशोक वृक्ष लगा हुआ है, 3 छत्र हैं, भामंडल है, चंवर हैं, ये प्रातिहार्य कहलाते हैं। और 4 अनंत चतुष्टय, 4 कर्म नाश किए, 4 गुण प्रकट हुए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इस तरह से जो 46 मूल गुणों से युक्त होते हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं।
भैया जी, क्या सभी अरिहंतों के 46 मूल गुण ही होते हैं? ये जो यहाँ 46 मूलगुण अरिहंत भगवान के बताए गए हैं, ये 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर की अपेक्षा से घटित होते हैं। जो गर्भ में आने से पूर्व ही जिनकी रत्न वृष्टि हो रही है, ये जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, अथवा विदेह क्षेत्र में भी जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, उन्हीं के साथ में घटित होते हैं। क्योंकि अन्य जो हैं 3 कल्याणक वाले अथवा 2 कल्याणक वाले, उनके जन्म के 10 अतिशय कैसे होंगे? तो उनमें ये घटित नहीं होते। वे अरिहंत तो कहलाएंगे, ऐसा नहीं है कि अरिहंत नहीं कहलाएंगे, वे केवल ज्ञानी अरिहंत तो कहलाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो 46 मूलगुण हैं, ये उत्तमता, उत्कृष्टता की अपेक्षा से उन्हीं 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली की अपेक्षा से घटित होते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्हीं की ये 46 मूलगुण माने गए हैं। मूलगुण से हमें यह समझना चाहिए, जो मूल अर्थात जड़ है, ये गुण जिनमें नियम से विद्यमान हैं, वो मूलगुणधारी मुनि महाराज केवली भगवान कहलाते हैं। तो जहाँ ये 46 मूलगुण होते हैं, वे कहलाते हैं अरिहंत भगवान। वे ही सच्चे देव हैं, उन्हीं को हमें अरिहंत भगवान मान करके पूजना चाहिए। भैया जी, अभी आपने जो अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया, तो क्या यही सच्चे देव हैं? इनके अलावा और कोई अन्य देव नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये ही सच्चे देव हैं। जब भी हम देव की बात करेंगे तो मात्र अरिहंत भगवान, या फिर जो इनसे भी आगे उत्कृष्ट 8 कर्मों को जिन्होंने नाश कर दिया, जिनकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, वो सिद्ध भगवान, ये ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा संसार में और कोई भी भगवान या देव की कोटि में नहीं आ सकता। आप तो सीधी सी बात समझो, जिसमें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये गुण विद्यमान हो, वही हमारे लिए देव हैं। जो राग द्वेष से युक्त हैं, कपड़े पहने हुए हैं, अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं, संसार में स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं, सरागी हैं, वे देव कैसे हो सकते हैं? वो हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? हमें तो उनके समान बनना है। तो उनके समान बनने के लिए हमें उनके जैसे उनका गुणानुवाद करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसलिए जो राग द्वेष से रहित हैं, वो ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा और कोई देव हो ही नहीं सकता। भैया जी, अभी हमने अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप समझा, अब सिद्ध भगवान किन्हें कहते हैं? सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय का तो केवली भगवान ने नाश कर दिया, तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अरिहंत पद को प्राप्त हो गए। अब जो शेष 4 अघातीय कर्म बचे, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन चारों का भी जिन्होंने नाश कर दिया, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी जो संसार में नहीं रहते, संसार में लौट करके वापस कभी नहीं आएंगे, जो संसार के जन्म मरण के दुखों को नहीं भोगते हैं, जो सिद्धालय पे अनंतानंत काल के लिए विराजमान हो गए, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके 8 मूलगुण होते हैं। वे 8 मूलगुण कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अव्याबादत्व, अगुरु लघुत्व और अवगाहनत्व। इस तरह से ये 8 गुणों के धारी होते हैं, वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। भैया जी, ये सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? हम जो लोक का नक्शा बनाते हैं, 3 लोक का नक्शा जो पुरुषाकार रूप बनाते हैं, उसमें जो टॉप पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है, वैसे उस नक्शे में इतना नहीं दिखाया जाता, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 3 वात वलय और बने हुए हैं। तो अंतिम जो वात वलय है, तनुवात वलय, उस तनुवात वलय पे सभी सिद्धों के सिर समान रूप से टिके हुए हैं। तो बिल्कुल टॉप पॉइंट पर जाकर के, बिल्कुल तनुवात वलय के टॉप पॉइंट पर जाकर के जो विराजमान होते हैं, वह स्थान कहलाता है सिद्धालय। सिद्ध शिला तो नीचे रह गई। बहुत से लोग कहते हैं अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान है। सिद्ध शिला पर नहीं है, सिद्ध शिला से भी ऊपर जो तनुवात वलय है, वहाँ पर जाकर के भगवान विराजमान हैं। हम यूँ समझें, जहाँ पर हम हैं, हमारे बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल टॉप पॉइंट पर जो विराजमान हैं, वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। वहीं पर ही सिद्ध भगवान का स्थान जानना चाहिए। भैया जी, अभी आपने अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप समझाया, तो इनमें तो सिद्ध बड़े हुए, फिर आपने पहले अरिहंत का स्वरूप क्यों बताया? उनमें सिद्ध को पहले क्यों नहीं रखा? नमोकार मंत्र में अरिहंताणम पद दिया पहले, नमो सिद्धाणम बाद में दिया। माना, हमने आपकी बात स्वीकार की, सिद्ध भगवान बड़े हैं क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया। अरिहंत भगवान के अभी 4 घातीय कर्म ही नाश हुए हैं, 4 अभी बाकी हैं।
तो पद की अपेक्षा से तो सिद्ध ही बड़े हैं। लेकिन चूँकि हमें उन सिद्धों तक पहुँचाने वाले, या यूँ समझना चाहिए कि आज जो हम धर्म मार्ग में लग रहे हैं वो सब हमें अरिहंत भगवान के माध्यम से पता चला। सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, उन्हें तो संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अरिहंत भगवान तो हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो उपकारी का पहले स्मरण करने के लिए अरिहंत भगवान हमारे लिए ज़्यादा उपकारी हैं। इस बात के लिए पहले अरिहंतों को नमस्कार किया और फिर बाद में सिद्धों को नमस्कार किया। बड़े तो सिद्ध ही हैं, लेकिन उपकारी हैं विशेष रूप से अरिहंत भगवान, जिनकी कृपा से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, वो सब अरिहंत भगवान की कृपा है। इसलिए उपकारी का प्रथम स्मरण करने के लिए हमने पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, फिर सिद्धों को नमस्कार किया। भैया जी, अभी आपने अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप समझाया, अब आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप समझाइए। तीसरे क्रम पर आते हैं आचार्य परमेष्ठी। आचार्य भगवान किन्हें कहते हैं? जो मुनि संघ के नायक होते हैं। नायक मतलब स्वामी, राजा, मेन हेड जो हैं वो आचार्य परमेष्ठी, जो संघ में अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य है दीक्षा देने का, और दीक्षा के साथ साथ प्रायश्चित आदि जो देते हैं वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ये आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्या समझे हम? जो दीक्षा एवं प्रायश्चित देते हैं, जो मुनि संघ के नायक होते हैं, जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। हमारे समक्ष हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान आचार्य प्राप्त हुए हैं। उन्हें स्मरण करके हम 36 मूल गुणों के साथ में उनका गुणानुवाद करें, उनका स्मरण करें। वे 36 मूल गुण कौन कौन से हैं? आचार्य भगवान 12 तपों का पालन करते हैं। अनशन, ऊनोदर आदि 6 बहिरंग तप कहे गए हैं जो बाहर में दिखते हैं। उपवास करना, भूख से कम खाना, अटपटी विधि लेकर के निकलना। इसके अलावा अंतरंग तपों में वे प्रायश्चित्त लेते हैं, विनय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो जो इस तरह तप तपते रहते हैं, तप तपने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। वो साधु बने हैं, आत्म कल्याण के लिए बने हैं, तो आत्म कल्याण तभी होगा जब वो तपस्या करेंगे। इसलिए वो प्रतिदिन प्रति समय तपस्या करते रहते हैं। देखिए ना, आचार्य श्री को देखिए, रसों का त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। हमारे भोजन में तो अगर थोड़ा सा भी नमक कम होता है तो हम तो तिल मिला जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, हमें तो भोजन ही नहीं भाता। अब जिन्होंने जीवन भर के लिए नमक का त्याग कर रखा हो, मीठे का त्याग कर रखा हो, उनका आहार कैसा होता होगा? हमें तो लग रहा है नीरस होता है, लेकिन आचार्य श्री बड़े रसवान होकर के उस नीरस भोजन को भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा से राग है, शरीर से राग नहीं है। उन्हें तो तपस्या करनी है, उन्हें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए इस तरह जो 12 तपों का पालन करते हैं, समता आदि जो 6 आवश्यक हैं, बिल्कुल साम्य परिणाम, सुख में दुख में राग द्वेष नहीं करते, किसी तरह का विकल्प नहीं करते, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, इस तरह जो आवश्यकों का पालन करते हैं। ये हुए 22 और 6 28। जो पंचाचार का पालन करते हैं, 5 आचार कहे गए हैं। आचार किसे कहते हैं? जो हमारे ज्ञान चारित्र में वृद्धि करें, उन्हें आचार कहते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार्य, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, इसका जो पालन करते हैं, आचरण करते हैं, ये 5 प्रकार के आचार हो गए। 28 और 5 33। और जो 3 गुप्तियों का पालन करते हैं, गुप्ति किसे कहते हैं? मन, वचन और काय, इनको अपने वश में करना, कंट्रोल करना। देखते हैं ना अपन आचार्य श्री को, कितना कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो इतना मधुर और मीठा बोलते हैं और इतना अर्थवान होता है कि हम बस एक वचन भी सुनने के लिए तरसते हैं। तो जो अपने वचनों की गुप्ती करते हैं, उनको अपने वश में रखते हैं, वचन ही नहीं, मन को भी और काय को भी। तो 33 और 3 36। इस प्रकार जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। भैया जी, अभी आपने 3 परमेष्ठी का स्वरूप समझाया, अब जो चौथे परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी है, उनका स्वरूप समझाइए। उपाध्याय परमेष्ठी जो आचार्य महाराज के साथ में संघ में रह करके जो शिष्य आदि हैं, व्रतीगण हैं, उनको जो पढ़ाने का कार्य करते हैं,
वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। इनकी 25 मूल गुण कहे हैं। जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। अपने यहाँ पर हम बोलते हैं ना, आचारांग, सूत्रकृतांग, द्वादशांग जिनवाणी माता। तो जो 12 अंगों में से 11 अंग आचारांग, सूत्रकृतांग आदि जो 11 अंग हैं, ये जिनवाणी को 12 अंगों में जो भेद किया है उनके भेद हैं। और जो 12वां अंग दृष्टि प्रवाद, उसके 5 भेद किए, उसमें जो पूर्वगत है उसके 14 पूर्व है। तो जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। संघ में रह करके जो मुनि महाराजों को पढ़ाते हैं, जिनको ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, तीव्र क्षयोपशम से अधिक ज्ञान है, अच्छा स्मरण है, शास्त्रों का बहुत अच्छा अध्ययन है, तो वे जो उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। भैया जी, तो क्या वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं है। जो 25 मूल गुण हैं, ये 11 अंग 14 पूर्व की अपेक्षा ये तो घटित नहीं होते, लेकिन फिर भी आचार्यों ने जो परिभाषा लिखी, आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने द्रव्य संग्रह में लिखा, जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, नित्य धर्म का उपदेश देने में तत्पर होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। उन उपाध्याय परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से उन्होंने उपाध्याय का स्वरूप ये भी कहा। और जो आचार्य महाराज ने उपाध्याय पद किन्हीं मुनि महाराज को दे दिया और उनको काम सौंप दिया, उनको आदेश दिया, तुम्हें ही पढ़ाने का कार्य है, संघ में तुम्हें पढ़ाना है, तो वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वर्तमान में भी हमें उपाध्याय परमेष्ठी का सद्भाव मानना चाहिए। भैया जी, अब अंतिम साधु परमेष्ठी का स्वरूप समझा दीजिए। साधु परमेष्ठी जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी, ज्ञान, ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं, जिनके बस ये 3 ही काम है, ज्ञान स्वाध्याय करना, ध्यान करना, तपस्या करते रहना, और जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। ये 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। संक्षिप्त में हम समझते हैं। 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत हैं जो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, किसी भी तरह से जो हिंसा नहीं करते हैं, न करवाते हैं, न मन में भाव लाते हैं, वे अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले मुनि महाराज हैं। इसी तरह सत्य में समझो, जो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, अब ब्रह्म का सेवन, मन में विचार भी नहीं करते, करना तो बहुत दूर की बात है। परिग्रह, जो किंचित मात्र भी नहीं रखते। आचार्य कुंदकुंज स्वामी महाराज ने लिखा है, जो तिल तुष मात्र भी परिग्रह रखता है, एक धागा बराबर भी, वो निगोद जाता है साधु। तो साधु के पास में 28 मूल गुणों का पालन है, वे तो नग्न दिगंबर हैं, उन्हें परिग्रह का क्या काम? इसलिए वे परिग्रह बिल्कुल भी नहीं रखते। ये हुए 5 महाव्रत। 5 समिति: ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इनका जो पालन करते हैं। समिति अर्थात यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, कोई भी काम करो देखभाल करके। हम देखते हैं ना, जब भी मुनि महाराज कुछ भी लेते हैं तो पहले पीछे लगाते हैं, रखते हैं तो पीछे लगाते हैं, ताकि जीव हिंसा ना हो। छोटे छोटे जीवों की रक्षा वहाँ पर होती है। 5 इंद्रिय विजय: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये जो 5 इंद्रियां कही गई है, इनके ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं, इनके वश में नहीं होते। गर्मी लग रही है तो कूलर चला लिया, एसी चला लिया या पंखा चला लिया, ऐसे नहीं होते मुनि महाराज। रसना इंद्रिय को वश में करते हैं, जो मिल रहा है रूखा सूखा उसे भोजन करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। वे अपने इच्छा के लिए नहीं करते, वो तो एक शरीर को चलाना है, क्योंकि उसी के माध्यम से तो धर्म करना है, साधना करनी है। इसलिए शरीर चलाने के लिए, मात्र उदर पूरण के लिए, पेट भरना है हमको तो चाहे कुछ भी मिले। इस तरह से स्वाद से रहित होकर के वे भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए वो 5 इंद्रियों को जीतते हैं। समता आदि जो 6 आवश्यक कहे गए हैं उनका वो पालन करते हैं। 7 शेष गुण में केशलोच करना, नग्न दिगंबर रहना, और इसके अलावा खड़े होकर के दिन में 1 बार आहार लेना, अपने हाथ में आहार लेना। इस तरह जो 7 शेष गुणों का पालन करते हैं वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु परमेष्ठी, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी कहे जाते हैं।
हमें तो सच्चे गुरु को मानना है जो इन मूल गुणों का पालन करें, वो हमारे लिए पूजनीय है, उनको हम बारंबार नमोस्तु करें, अन्यथा वे गुरु की कोटि में नहीं आएंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।